गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्र शो। चलिए, सबसे पहले एक बड़ी बात, अंत तक मेरे शो को देखिए, उसके बाद कमेंट करिए। सिर्फ थंबनेल देखकर टीका टिप्पणी से बचिए। शनिवार को मैंने एक खबर चलाई थी, आपने देखा, यही था ना, भाजपा के कांग्रेस मुक्त झारखंड अभियान के साझेदार बनेंगे हेमंत। हाँ, बंगाल चुनाव से पहले बन जाएगी जेएमएम बीजेपी की सरकार। आश्चर्य, विस्मय बोधक। हाँ, शुरू किया मैंने शो, पूरी कहानी आपको बता दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों दिल्ली गए, कैसे गए, क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, और हर किसी से बात कर पूरी कहानी आपको बता दी कि भैया, बरगद के नीचे बरगद नहीं उगता है। लेकिन अब धीरज तो है नहीं, दे दनादन कमेंट कमेंट कमेंट। अरे भैया, कमेंट करिए, लेकिन पहले पूरी बात सुनिए, समझिए। मैंने नहीं कहा कि हेमंत सोरेन जा रहे हैं गठबंधन करने, एकदम शामिल हो गए, बात बन गई, चले गए। मैंने ये कहा, समझाया, सारे पहलुओं को ठोक बजाकर कांग्रेस से भी बात करी, जेएमएम के लोगों से भी बात करी, भाजपा के लोगों से भी बात करी। क्या है वर्तमान परिदृश्य, ये जो खबरें चल रही है ना लगातार, बिहार चुनाव के बाद से ही था ना कि बिहार चुनाव में परिणाम विपरीत आएंगे, मतलब महागठबंधन के फेवर में नहीं होगा, तो यहां भी सियासी समीकरण बदलेंगे। तो बहुत सारी बातें हो रही थी। उसी बीच बिहार चुनाव में झामुमो को महागठबंधन के लोगों ने झटका दिया, उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिली। अंतिम समय में सियासी धूर्तता की बात आ गई, उसका भी प्रभाव, उस पर भी चर्चा हो रही है कि होगा, इसका भी निदान होगा, इसकी भी समीक्षा होगी। लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई मेरे, बरगद का पेड़ देखे है ना, बरगद के नीचे बरगद नहीं उगता। भारतीय जनता पार्टी एक बरगद है, और उस बरगद के नीचे हेमंत अपनी झामुमो की बरगद को मुरझाने के लिए नहीं लगाने जा रहे हैं। ये जो तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि सरकार उधार पर चल रही है, हाँ, खबरें आई कि टाटा से अग्रिम लेना पड़ा सरकार को वेतन आदि देने के लिए, पैसे की दिक्कत हो रही है। केंद्र जो जायज हक है, वो जायज हक का पैसा झारखंड को नहीं दे रहा। वो जो कहते हैं ना, डबल इंजन की सरकार वाली जो ना का जो अभी फलसफा चला है, दिल्ली में वही सरकार, यहां भी वही सरकार। अब ऐसा थोड़े ना जरूरी है कि सेम सरकार। झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन की सरकार को चुना है, हेमंत सोरेन की सरकार को भी ऐसे वैसे नहीं चुना है, जोड़ तोड़ की सरकार नहीं है। 34-16-4-2 56 की सरकार है, और 56 की सरकार पूरे ठसक से चल रही है। रही बात प्रतिपक्ष की, तो प्रतिपक्ष का तो हालत आप देख ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सूबे में प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रही है, उसकी हालत तो आप देख ही रहे हैं ना। नेता प्रतिपक्ष, हाँ, बाबूलाल मरांडी, लाल बाबू के चक्कर में पड़े हुए हैं। एलबी सिंह, बाबूलाल, लाल बाबू समझ ही रहे। उधर भी ईडी कोयला वेला और ढुलू महतो, बहुत सारा कहानी हो रहा है, बहुत सारी खबरें आ रही हैं। अब ऐसे में इस तरह की खबरें कि हेमंत सोरेन भाजपा के साथ जा रहे हैं, मैंने पूरी तरह से एकदम पत्ता पत्ता खोल कर रख दिया था। शनिवार का शो मैं अपने लोगों से कहूंगा कि वो लिंक डाल दे, आप एक बार जाके देखिए, पूरा देखिए, समझिए। ये खबरें प्लांट की जा रही हैं, लंबे समय से की जा रही हैं, जब से जेएमएम की सरकार बनी तब से की जा रही है। लेकिन फिलहाल हालात क्या है, वर्तमान स्थिति में हेमंत सोरेन का पॉलिटिकल स्टेचर क्या है, इसको समझने की जरूरत है। तो आज का थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, उसी पर आज डिस्कस करेंगे। अंत तक देखिएगा, समझिएगा, तब टिप्पणी करिएगा। हेमंत की हिम्मत से भाजपा ही नहीं, कांग्रेसी भी परेशान। सीएम की चुप्पी से सियासी घाघ हैरान। हेमंत सोरेन की चुप्पी, मंद मंद मुस्कान, बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हेमंत सोरेन के जो इंटरनल सर्किल के लोग हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं हेमंत सोरेन का अगला सियासी कदम क्या होगा। अभी तो खबरें चलाने लगे लोग, हेमंत सोरेन जाएंगे, कोयला मंत्री बन जाएंगे, भाजपा ने कहा है आप आ जाइए, आपको कोयला मंत्री बना देंगे, आपकी पत्नी कल्पना सोरेन को आप सीएम बना दीजिए।
मतलब भाजपा की कल्पना, मतलब भाजपा ये न के प्रकार सांगठनिक रूप से तो भाजपा अब तक अस्त व्यस्त है। आप देख ही रहे हैं झारखंड में अभी तक मंडल अध्यक्ष का नाम का ऐलान भी नहीं हुआ, सांगठनिक चुनाव भी नहीं करवा पाया लोग। अभी देवघर आने वाले हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, देखिए उसके बाद क्या होता है। जो हालात हैं भाजपा में, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, वो तो बरकरार है ना। ऐसे में अब खबरें चलाने वाले ये भी चलाने लगे, नहीं स्थानीय लोगों को भनकनी है, दिल्ली दरबार ने तय कर लिया है और हेमंत सोरेन भी मजबूर है, सरकार चलाएंगे कैसे। उस दिन भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, हेमंत सोरेन की ऐसी क्या सियासी मजबूरी आ गई। लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनता का प्रतिषाद होता है और जनता का तो बम बम सपोर्ट है, बम बम सपोर्ट है। तो बम बम सपोर्ट में हेमंत सोरेन क्यों कर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ, अलग राह मैंने हमेशा कही थी ना, हेमंत सोरेन एक अलग लकीर खींचेंगे। हेमंत सोरेन नवीन पटनायक वाली राजनीति करेंगे। हेमंत सोरेन ममता बनर्जी के स्टाइल में भी राजनीति कर सकते हैं। स्थिति तो बनी हुई है ना, मजबूत है, प्रचंड बहुमत है हेमंत सोरेन के साथ। अब आप कहेंगे फिर मैं ये क्यों कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोग भी परेशान हैं। जी हां, कांग्रेस में खलबली है। खलबली क्यों है? दिल्ली से लेकर पूरे देश में जो हालात अभी कांग्रेस के हैं, अभी आपने बिहार में देखा ना, तेजस्वी यादव महागठबंधन अपोजिशन लीडर उनको चुना गया, महागठबंधन की बैठक हुई, इसमें कांग्रेस के 6 विधायक नहीं गए। मतलब बिहार में कांग्रेस अब थोड़ा बहुत मतलब राजद की छत्र छाया से निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि कांग्रेस की बदतर हालत हो गई। अब उसका असर झारखंड में पड़ेगा कि नहीं, सिंपल सी बात। कांग्रेस का दिल्ली आला कमान अभी हेमंत सोरेन से क्यों चू चपड़ करने जाएगा? क्यों, सवाल है ना। बंगाल में चुनाव है भाई, उसके बाद आसाम में चुनाव है, यहाँ कांग्रेस सरकार में है, सरकार में मंत्री है, मंत्री रहता है तो सुख सुविधा रहता है, सब चीज है। बावजूद इसके कांग्रेस का आला कमान अभी उस स्थिति में भी नहीं है कि हेमंत सोरेन को डिक्टेशन दे सके। गया जमाना, ये हेमंत सोरेन का दौर है। और हेमंत सोरेन की हिम्मत, जो बात हमने करी कि हेमंत सोरेन की हिम्मत से भाजपा ही नहीं कांग्रेसी भी है परेशान, बिल्कुल परेशान है। कांग्रेस वाले लोग, विधायक, शुरू से असंतोष पनपा हुआ है, पनपेगा नहीं भाई। 4 ठो कोटा है, मंत्री का 4 गो कोटा है, 4 गो कोटा में बाहर से आए लोग, राधा कृष्ण किशोर आए ना, आजसू भाजपा सब जगह घूमते घामते आए, कांग्रेस से जीते, वित्त मंत्री बन गए, सीएलपी बन गए प्रदीप बाबू, शिल्पी नेहा तिर्की मंत्री बन गई, दीपिका पांडे और वो इरफान अंसारी तो खैर पहले से कांग्रेसी, जमे जमाए कांग्रेसी थे। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके अंदर खलबली तो है, इच्छा तो है, इच्छा तो मरी नहीं है। तो उस खलबली में अब जो सियासी समीकरण अभी जो बदल रहे हैं, तो बहुत लोग तो अभी गिनवा रहे हैं, तुड़वा भी रहे हैं। अब देखिए भैया, 2/3 ना टूटेगा, 2/3 होता ना, 10.5 के 10.2 करीब, मतलब 11 होगा कम से कम, टूटना चाहिए ना 16 में। तो लोग तो 8 को तोड़वा दे रहा है, 8 को तोड़ के अपना विधायकी गंवा के लोग जाएगा। क्यों अस्थिरता का दौर लाएंगे हेमंत सोरेन? ना तो कांग्रेस भाग रही है, ना बाकी कोई हिलने वाला है। रह गई बात राजद के ऑपरेशन की बात, मैंने अपने शो में आपको बताया था, थोड़े दिनों पहले ही बताया था, होगा ऑपरेशन राजद होगा, लेकिन फिलहाल नहीं। मंत्री जी दुबई गए, आए, पहले तो हो रहा था ना, मंत्री जी कहलगांव से बेटा को लड़वा के हरवा के लौट के आए। अब बहुत चर्चा हो रही है कि वह अपने लिए तो कर लिए, जेएमएम के लिए नहीं किए, तो जेएमएम इसका बदला लेगी, फलाना लेगी, हटा देगी। होगा ऑपरेशन राजद, होगा, चेहरा बदलेगा, लेकिन हेमंत सोरेन उसकी तारीख तय करेंगे। और हेमंत सोरेन की यही चुप्पी कई लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि झटका दर झटका आने के बावजूद हेमंत सोरेन कुछ बोल नहीं रहे। हाँ, 5 तारीख से सदन चलेगा ना, शीतकालीन सेशन शुरू होगा, पूरी तैयारी में है सरकार। शीतकालीन सेशन में देखिए 5 से 11 के बीच हो सकता है मुख्यमंत्री कुछ बोले, कोई राज खोले। ये जो खबरें चल रही हैं, खबरों से तो सब लोग आनंद ले रहा है, और जब खबरों का खुलासा होता है, कहीं खुलासा होता है, तो लोग पुना पुना जाने सुने देखे, दे दनादन कमेंट है।
फोन घुमा रहे हैं लोग हमको, क्या कौशल जी आप सरकार बदलवाइए दीजिएगा। अरे भैया मैंने कब कहा कि सरकार बदल रही है, पूरा शो तो देख लीजिए, खाली थंबनेल और हेडिंग पे चले जाते हैं, नहीं पूरा पूरा ऑपरेशन, क्योंकि हम सनसनी नहीं सच्चाई दिखाते हैं। और सच्चाई यही है कि हेमंत सोरेन की हिम्मत से भाजपा भी परेशान है, कांग्रेसी भी हलकान है। कांग्रेस के लोगों को भी डर है कि अगर अभी जरा भी दायां बायां इधर उधर किए तो हेमंत सोरेन के लिए वो मजबूरी नहीं है। ऑपरेशन क्या होगा उसकी पूरी तैयारी है, लोग बैठे हैं, पहले से तैयार बैठे हैं। और दिल्ली आलाकमान को भी इसकी भनक है, कांग्रेस आलाकमान को भी भनक है। बार बार लोग आना जाना, हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द मौजूद रहना क्या है। ट्रबल शूटर लोग को भी बुलाया जा रहा है, ट्रबल शूटर लोग जो हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस के अच्छे संबंधों के कारक बने हुए थे, उन्हें भी बुलाया जा रहा है। अब हेमंत सोरेन मतलब वो क्या कहते हैं, मिट्टी के माधव नहीं है कि आप उनको बिठा दीजिएगा, हाँ जो कह दीजिएगा वो मान जाएंगे। बदल गई है बात। रही बात, बहुत लोग कह रहे हैं अभी फिर चलेगा ईडी सीडी डीडी, एक गलती कर चुकी है भाजपा, फिर हेमंत सोरेन को परेशान कर एक बार फिर भेज के देखिए जेल। एक बार तो जेल का खेल देख लिया ना, भाजपाई लोग भली भांति जानते हैं, अगर उस समय वो जल्दबाजी ना की गई होती, हेमंत सोरेन को अपमानजनक तरीके से गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया होता, तो एक दूसरा नेतृत्व, कल्पना सोरेन का नेतृत्व खड़ा नहीं होता। और आज हेमंत सोरेन के दल पर हेमंत सोरेन की पूरी पकड़ है। और हेमंत सोरेन के दल में एकदम जो सांगठनिक तौर पर अभी झारखंड में सबसे मजबूत अगर कोई है तो झामुमो। सांगठनिक तौर पर कोई चू चपड़ नहीं, कोई असंतोष नहीं, साहब सही जा रहे हैं, साहब जो चाहेंगे वही होगा। अब ऐसे में इस तरह की खबरें कि कल्पना सोरेन आ रही हैं तो हेमंत सोरेन अभी को दिक्कत होगी, परेशानी होगी, बिल्कुल नहीं। दिल्ली दरबार कम से कम, ये बंगाल चुनाव फिर असम वाले चुनाव हैं, इन चुनावों के पहले अब दोबारा हेमंत सोरेन के साथ कोई छेड़खानी करने नहीं जा रही है। हाँ तारीख वारीख वाला जो सीन है वो भी देखिएगा धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। हाँ अंदरूनी तालमेल, जो अंदरूनी तालमेल होता है ना, आप भी राजा हम भी राजा, चलिए मिलके चलाएं विकास की गाड़ी, वो संभव है। लेकिन ये हेमंत सोरेन भाजपा के साथ गठबंधन कर रहे हैं, क्यों करेंगे भाई गठबंधन, अपना वोट बैंक क्यों तोड़ेंगे मरोड़ेंगे। हाँ 29 की बात हो रही है, परिसीमन के बाद सूबे का पूरा परिदृश्य बदलेगा। जब परिदृश्य बदलेगा ना तो क्षेत्रीय दल जो हैं उनको भी सोचना होगा। झामुमो भी है, झामुमो रीजनल पार्टी ही है, लेकिन जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं आजसू हो, जेएलके हो, इनको सोचना होगा। परिसीमन के बाद परिस्थितियां बदलेंगी, उसके बाद सियासी कैनवास का रंग कुछ अलग हो सकता है। फिलहाल तो हेमंत सोरेन भी एक सियासी बरगद हैं, ये भाजपा के लोगों को भी भली भांति पता चल चुका है, वो मान भी रहे हैं। आज की तारीख में हेमंत सोरेन को किसी सियासी छल प्रपंच दाएं बाएं से हिलाकर मजबूर करना संभव नहीं है। हेमंत की हिम्मत फिलहाल पस्त होती नहीं दिख रही है मुझे। और ये जो तारीख तय कर रहे हैं लोग, 14 जनवरी को हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये सब पकाते रहिए, खिचड़ी पकाते रहिए, कुछ कुछ परोसते रहना है। अब बाकी सनसनी नहीं सच्चाई जाननी हो तो देखते रहिए बेबाक कौशलेंद्र शो। और अब तक आपने हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ना, फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और पुनः दोहरा रहा हूं, पूरा शो देखिए फिर कमेंट करिए, सार्थक संवाद होगा। बेमतलब की बात, हेमंत सोरेन यहां जा रहे हैं, हेमंत सोरेन वहां जा रहे हैं, हेमंत सोरेन की सरकार बदल जा रही है। हेमंत सोरेन को क्या दरकार पड़ी भाई कि भाजपा के साथ बनाए सरकार। लेकिन हाँ सियासत है, खिचड़ी पकाते हैं लोग, पकाने दीजिए, टेस्ट लीजिए। और बाकी देखते रहिए बेबाक कौशलेंद्र शो। आज के लिए इतना ही, जोहार।